everyone, a very warm welcome to all of you. So students, आज हम समाज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह हमारा अभ्यास प्रश्न द्वितीय है। देखिए पहला प्रश्न 10 तक हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? लंबा है उदर जिसका गणेश। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या सोचते हैं कि लंबा है उदर जिसका गणेश ही तो होता है। नहीं, सामासिक पद क्या है? समस्त पद देखिए लंबा है तो हमारे यहाँ होगा लंबोदर, ना कि गणेश। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। चक्र को धारण करने वाला कौन होगा? चक्रधर यानी विष्णु। मन से गढ़ा हुआ मन गणंत। नेक्स्ट, क्रम के अनुसार यथा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के अनुसार क्या होगा? यथा शक्ति। देखिए शक्तिमान, शक्तिपुंज, शक्तिशाली और यथा शक्ति। ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो होगा यथाशक्ति। कौन सा समास? अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? मन से चाहा, मन चाहा सही है। रसोई के लिए घर, क्या होगा? रसोई घर। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। नेक्स्ट, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, इसमें है अपादान तत्पुरुष समास। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, या देश का प्रेम, देश प्रेम। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? घुड़ सवार, घोड़े पर सवार सही है। दही बड़ा, दही का बड़ा नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, मंत्री की विशेषता क्या है? मुख्य है, कर्मधारय समास। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, वह किसका हंस वाहन है? सरस्वती माँ का। नेक्स्ट, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? जल वायु, जल और वायु सही है। दशानन, दश है जो आनंद नहीं, दश है आनंद जिसका, किसका है दशानन? रावण का। इसमें होगा बहुव्रीहि समास, समास विग्रह इसका गलत है। इसमें समास विग्रह कर्मधारय समास के अनुसार किया गया है, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास है। आजीवन, जीवन प्रयत्न। सुतपुत्र, सुत का पुत्र। नेक्स्ट, शिवार्पण शब्द का समास विग्रह कौन सा समास है? शिव के लिए अर्पण, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? जैसा कि हमें पता होता है, यह है कर्मधारय समास के अंतर्गत। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? जैसा कि हमें पता है अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। पद से च्युत, देश से निकाला। पद से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। देश से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, देश से निकाल रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पद से भ्रष्ट, ये भी अपादान में है, परंतु विद्या के लिए आल्य संप्रदान में आ गया। विवाह से इत्तर और राजा की माता, ये अपादान में है, परंतु ये संबंध का के अंतर्गत आ गया। वनवास, वन में वास, दया से आर्द्र, ये अधिकरण में पर में आ गया, और ये दया से आर्द्र, ये आ गया हमारा करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत। नेक्स्ट, 5 तंत्रों का समाहार अर्थात कहलाएगा पंचतंत्र, ये होगा द्विगु समास के अंतर्गत। देखिए द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास, वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। दुअन्नी, दुअत्री, 2 अनों का दुअन्नी, 2 अनों का समाहार। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह। पंजाब, 5 आबों का या नदियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। नवरात्र, नवरात्रि नहीं होगा, या नवरात्र होगा, क्योंकि नव
नवरात्र होता है परंतु रात्रि होता है। 9 रातों का, रात्रियों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस समास के दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसा कि हमें पता है दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाएगा। देखिए, द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दूध दही, दूध और दही। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। देश विदेश, देश और विदेश। आना जाना, आना और जाना। राजा रंग, राजा और रंग। दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु हमें योजक चिन्ह को देखते हुए ही द्वंद्व समास नहीं करना है, क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग अव्ययभाव समास के अंतर्गत भी किया जाता है, परंतु इसमें पुनरुक्ति का उपयोग किया जाता है अव्ययभाव समास में। रटना नहीं है कि योजक चिन्ह आ जाए तो हम द्वंद्व कर दें, नहीं। नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसमें तो नहीं है। यथाशीघ्र, जितना हो सके उतना शीघ्र, यानी अति शीघ्र, इसमें क्या है, अव्ययभाव समास। पीताम्बर और महाजन, महान है जो जन और पीताम्बर, पित है अंबर जिसके। पीला मत कर देना, पीला गलत हो जाएगा। पित है अंबर जिसका, किसका है पित, अंबर, विष्णु का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। महाजन, महान है जो जन। इसमें सी और डी दे रखा है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद विशेषण अथवा उपमान जिसके द्वारा उपमा दी जाए, दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय जिसके द्वारा तुलना की जाए, वो कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषता वाचक कर्मधारय, इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। महाराज, महान है जो राजा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। है जो का उपयोग किया जाएगा विशेषण विशेष्य वाले वाक्यों में, समस्त पदों में। देखिए, पीताम्बर, पीताम्बर, पीला कपड़ा, पर हम इसे इस तरह से नहीं कर सकते, पीला है जो अंबर, ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि समस्त पद क्या दे रखा है, पित। नेक्स्ट, कर्मधारय तत्पुरुष है तो पित है अंबर जिसका वह है पीताम्बर, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो रहा है। अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दे रखा हो हमें, पीताम्बर मतलब पीताम्बर क्वेश्चन दे रखा हो, पीताम्बर में कौन सा समास है, और हमारे पास ऑप्शन कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो, तो हम प्राथमिकता बहुव्रीहि को ही देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अन्य पद प्रधान है, यानी विष्णु अर्थ निकल कर आ रहा है। इस प्रकार यह विग्रह के अंतर से ही समझाया जा सकता है। कौन तत्पुरुष है, कौन बहुव्रीहि। विग्रह के अंतर होने से समास का और उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है। पीताम्बर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुव्रीहि में विग्रह करने पर विष्णु, जैसे कि मैंने आपको बताया। अर्थ होता है महाजन में भी कर्मधारय समास होता है, जैसे महान है जो जन अर्थात महाजन। पूर्व पद महान, उत्तर पद जन है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।